सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कमर्शियल जो मैं अरिथमेटिक्स है 11th क्लास का झारखंड बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है हम उसका मॉडल जो पेपर लॉन्च हुआ है जैक ने जारी किया है सेट 1 वो हम सॉल्व करने वाले हैं। जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक मेरी जो शिक्षा है वो पहुँचे और बहुत सारे लोगों का भला। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज 40 क्वेश्चन है और मुझे डेढ़ घंटा 1.30 आवर का टाइमिंग्स मिला हुआ है और हमें उसे कंप्लीट करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमें करने हैं। आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 40 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बस खाली आपको फटाफट आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है कि द वैल्यू ऑफ दिस फिगर कॉन्ट्रैक्टेड मेथड और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। फिर इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा दिस और दिस जो फिगर दिया हुआ उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो तुम्हें लेफ्ट साइड से काउंटिंग चालू करना होगा। डेसिमल हो या ना हो डजेंट मैटर, कभी मत घबराना। आपको काउंटिंग करना होगा यहाँ से 1 2 3। हमने ले लिया 4.30 और ये ध्यान देना कि जहां तुम्हारा लास्ट काउंटिंग आएगा, जैसे आपने काउंट करा 1 2 3, जहां तुम्हारा लास्ट काउंटिंग आएगा वहां पर देखना कि वैल्यू 5 6 या उसके ऊपर है कि नहीं। अगर वैल्यू 5 से नीचे है तो उसे इग्नोर कर देना, लेकिन बेटा अगर वैल्यू 5 6 या उससे ऊपर जा रहा है तो फिर उसे 1 मान लेना, 1 मान लेना और 1 ऐड कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4.31 और वो आंसर जाता है बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 100 रुपीज जो है 6 पॉइंट के बराबर है, 10 रुपीज जो है वो $1.25 के बराबर है और 300 पॉइंट जो है वो $X के बराबर है। तो बेटा पहले इसे अरेंज करना पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा कि मेरे जो 6 पॉइंट है वो ₹100 के बराबर है, जो मेरा ₹10 है वो मेरा $1.25 के बराबर है और जो मेरा यहाँ पर बेटा $X है वो मेरा 300 पॉइंट के बराबर है। इसका ट्रिक होता है कि जो आपका पहला नंबर एलिमेंट्स होगा और वो जो आपका लास्ट नंबर एलिमेंट्स होगा ये कॉर्नर पे मैच करना चाहिए सेम यूनिट में। जैसे यहाँ पर बेटा पॉन्ड है तो यहाँ पर भी मेरा क्या है पॉन्ड। अगर ऐसा आप मैच करा लेते हो तो चैन रूल का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, अगर नहीं करा पाते हो तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि जो मेरा राइट साइड का पोर्शन था उसे न्यूमरेटर बना लिया और जो मेरा लेफ्ट साइड का पोर्शन था उसे मैंने डिनोमिनेटर बना लिया और मैंने कैलकुलेट कर दिया और कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आया $625। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा कि 9.082 को 2 डेसिमल तक लिखना है। तो 2 डेसिमल लिखने के लिए मैंने पहले पूरा फिगर ले लिया, इसके बाद 2 अंक को मैंने रिजर्व कर लिया बेटा, क्योंकि मुझे 2 डेसिमल लेना है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस रखना है, मैंने ले लिया 08 ले लिया। लेकिन मैंने उसके बाद देखा तो ये 2 है। अगर बेटा ये फिगर 2 है 3 है या 4 है तो हम इसे 0 मानते हैं, लेकिन ये फिगर बेटा 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए या 8 हो जाए या 9 हो जाए तो बेटा हम इसे 1 माना जाता है। तो बेटा यहाँ पर 2 था तो मैंने 0 बना लिया तो मेरा आंसर हो गया 99.08, आंसर नंबर 3 गया। इसके बाद बेटा आगे पूछ रहा है कि एक वस्तु मैंने खरीदा 2.75 रुपीज में, तो 210 वस्तु को कितना लेना होगा। सीधा समझ लेना, एक चॉकलेट आपने किसी दुकान से खरीदा 2.75 में, तो आपको 210 चॉकलेट खरीदना, तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 4936.0865 का आपका करेक्ट 100 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना है। तो बेटा 100 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले 4936.0856 को लिखना होगा और डेसिमल के आगे, डेसिमल के लिए सबको पता है 1 लिखा जाता है, क्योंकि 1000 के करीब ले जाना है, 100 के करीब ले जाना है। तो बेटा अगर मुझे 100 के करीब ले जाना है तो 100 कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर एक 0 ले लो इसके बदले और इसके बदले भी एक 0 ले लो। मतलब मैं ये समझाने वाला हूँ कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड का फिगर है डेसिमल के लेफ्ट साइड पर उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है और राइट हैंड फिगर जो है बेटा यहाँ से तुम्हें काउंट करना है 100। 100 कैसे लिखा जाता है 100 में कितने डिजिट आते हैं 3 डिजिट आता है। तो डेसिमल के लिए 1 ले लो और बाकी अगला के लिए 0 ले लो, फिर उसके आगे के लिए 0 ले लो। यानी आपको कहाँ तक लेना है
कहाँ तक लेना है बेटा, यहाँ तक लेना है, 0.8 तक लेना है। मैंने 0.8 ले लिया, लेकिन 8 क्या क्या मैंने देखा तो 5 से ग्रेटर देन नंबर था, और 5 से ग्रेटर देन नंबर कितना है, तो भाई 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, और उसे हम 1 मानते हैं, तो 1 मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4936.09, जो ए को मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 10 टॉफी खरीदा मैंने 27.5 रुपीज में, यानी 10 को चॉकलेट तुमने खरीदा 27.5 रुपए में, तो 1100 चॉकलेट खरीदने के लिए क्या करना होगा बेटा। एकदम बचपन का सूत्र है कि अगर मैं 27.5 रुपया दिया दुकानदार को 10 टॉफियां खरीदने के लिए, तो 1100 टॉफियां खरीदने के लिए कितना दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3025 रुपए। इसके बाद बेटा बोल रहा है कि 65.30924 का 2 डेसिमल प्लेस लेना है, तो बेटा 2 ले लो, यानी 65.30 हो गया। अब उसके बाद देखो कि 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा लेना, तो एक और जोड़ लेना इसमें, तो 65.31 हो जाएगा। आंसर आपका मैच कर गया सी नंबर। इसके बाद अगला में आता है बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दिस फिगर को। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको देखो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं मल्टीपल, मतलब इसको यानी जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर होगा उसको सेकंड नंबर से गुना करना है। तो नियम कहता है कि फर्स्ट नंबर में आपको आउटर साइड जाना होगा, और जो सेकंड नंबर में है बेटा तुम्हें इनर साइड में जाना पड़ेगा। एरो समझना, इधर जो बाहर की ओर जा रहा है वो बोल रहा है कि बाहर जाना है, और जो अंदर की ओर जा रहा है वो अंदर जाना है। जिसे ध्यान से देखिए 389.236 लिखा हुआ है, फिर 0.050678 लिखा हुआ है। तो नियम कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कि जब भी आप सेकेंड नंबर में आप इनर में अंदर की ओर बढ़ रहे हो, तो आपका डेसिमल लगने का, जहां से आपका डेसिमल लगने वाला है वो बेटा आपका इंटीजर नंबर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो बेटा 0 तो है नहीं, डेसिमल तो है नहीं, फिर 0 तो है नहीं, यानी आपका 5 है, तो आपका 5 से डेसिमल लगेगा। तो बेटा 5 तक आने के लिए कितना नंबर आपने पास किया, 2 नंबर काउंट करो, एक 0 पास किया, एक 5 पास किया, यानी आपको 2 नंबर पास करने के बाद डेसिमल लगाना है। तो आपका डेसिमल कितना हो गया 5.0678। अब बेटा 2 नंबर आपने अंदर आया था, तो आपको 2 नंबर यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। तो 2 नंबर में कौन कौन छोड़ना पड़ेगा, 9 छोड़ना पड़ेगा और 8 छोड़ना पड़ेगा। तो आपका नंबर कितना लिखाया 3.89236। तो आंसर किससे मैच करेगा, बी से। आगे लिख रहा है बेटा अगला क्वेश्चन में कि 42 काऊ जो है 28 बैफेलो के बराबर है, 70 बैफेलो 30 हॉर्स के बराबर है, और 70 काऊ 100 हॉर्स के बराबर है। मैंने अरेंज करा 100 हॉर्स बराबर 70 काऊ, 42 काऊ बराबर 28 बैफेलो, और 70 बैफेलो बराबर 30 हॉर्स है। और आपको बताया ना मैं कि जो आपका राइट साइड होता है वो न्यूमरेटर बनता है, और जो लेफ्ट साइड होता है बेटा वो आपका डिनोमिनेटर बनता है। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 20। इसके बाद बेटा बोल रहा है कि 109 को आपको इसे 100 के अकॉर्डिंग लिखना है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड में। पहले 109 को मल्टीप्लाई कर लो, 109 को मल्टीप्लाई किया बेटा तो आ गया यहाँ पर आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, आपका आ गया 11,881। लेकिन बेटा इसको 100 के अकॉर्डिंग लिखना था, तो इसका नियम होता है कि जब आपके पास 11,881 आया है तो देखो काउंट करके 100 कहाँ तक जा रहा है। तो बेटा 100 आपको यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी, इसको ठीक करते हैं। आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, 11881 आया, आपको 100 यहाँ देखना है क्योंकि ये 0 प्लेस है, इकाई पढ़ाता है, ये दहाई पढ़ाता है, और ये तो आपको अगर यहाँ बोल रहा है कि 109 को मल्टीप्लाई करके 100 में लेना, तो 100 में 2 0 आते हैं, तो आप क्या करो 108 ले लो और 10 का पावर स्क्वायर ले लो, क्योंकि जब आप 10 का पावर स्क्वायर को मल्टीपल करोगे तो 100 के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो यहाँ 118 आ गया और ये 100 के फॉर्मेट में चले गए। लेकिन जब आपने यहाँ से 118 लिया था तो यहाँ का फिगर 5 से ग्रेटर देन था। अब 5 से ग्रेटर देन फिगर को आपको 1 लेना पड़ता है। अब जैसे ही 8 में बेटा आप 1 ऐड करोगे तो ये 119 हो जाएगा, और ये तो आपको 100 के फिगर लेना ही है, क्योंकि 10 मल्टीपल 10 जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये 100 का फिगर आएगा नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि $1 बराबर इतना फ्रैंक बराबर इतना पाउंड, और इतना रुपीस बराबर इतना पाउंड, तो इतना रुपीस बराबर कितना डॉलर्स। मैंने अरेंज करा बेटा, $1 बराबर 1000 रुपीज, 100 रुपीज बराबर 50.8 आ गया पाउंड, 1 पाउंड बराबर 12.6 फ्रैंक आ गया, 5.05 फ्रैंक बराबर $1 आ गया। और मैं भी बोला हूँ कि राइट साइड वाले को न्यूमरेटर लेना है और लेफ्ट साइड वाले को डिनोमिनेटर लेना है और क्रॉस करना और वैल्यू निकालना है। तो आंसर आ गया $145। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर अगर डॉलर है तो यहाँ पर भी डॉलर मैच करना चाहिए।
इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन को बोला कि 1205 का स्क्वायर लगा है, मतलब 1205 और 1205 को गुना करना है। तो 1205 को गुना किया बेटा तो 14,52,025 रुपये आया। लेकिन इसे मुझे कॉन्ट्रैक्टर मेथड में लाख के अकॉर्डिंग लिखना था, तो मैंने काउंट किया पीछे से लाख कहाँ आ रहे थे, कहाँ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और कितने आ गए यहाँ पर हमारे लाख आ गया। सॉरी बेटा, इसको सुधारते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो इसको पहले इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद इसको ठीक करते हैं। तो बेटा मेरा आ गया था यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 1205 का गुना करूँ 1205 से, तो आता है मेरा 1452,025। क्योंकि लाख में लेना तो गिनती गिनते हैं, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद मेरा क्या निकल गया था यहाँ पर लाख। तो लाख आ गया, तो बेटा ये लाख आ गया तो वैसे क्या बच गया 1। तो 1 से तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई। लेकिन ये फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर 5 से ग्रेटर देन नहीं है, ये फिगर 5 से क्या लेस देन है, तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं, मतलब 1 में कोई भी फिगर ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा यहाँ 5 से ग्रेटर देन होता ना, तो इसको मैं 1 मान लेता और फिर 1 में 1 ऐड कर देता, इस वाले 1 में मैं 1 ऐड कर देता। बट यहाँ पर 4 का फिगर है तो 0 ले लेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और लाख में कितना 0 होता है 5, तो 10 टू द पावर कितना लगा देंगे 5। तो बेटा हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ये हमारी फिगर गड़बड़ हो चुका है और हमारा जो आंसर यहाँ पर निकल के आता है वो आता है 1 × 10 टू द पावर 5। इसका आंसर जाता है ए और इसको फिर से ए। तो 12 हो गए। अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 4:5 किसके इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट है 12 और 13 का। 12/15 कर लेना, 4 × 12 कट जाएगा, 5 × 15 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 और 15। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इटली का क्या होता है, तो इटली का लीरा होता है। आगे बढ़ जाते हैं कि 1 जो मेरा 12 है और मेरा 7 है वो सबसे स्मॉलेस्ट कितना है, तो मैं काटते गया लास्ट में आ गया 14/19। ये काटना आपका काम है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर बेटा कि 9.4 जो मेरा रेशियो है वो रेशियो है कॉपर और जिंक का। तो अगर मेरे पास 24 किलोग्राम कॉपर है, इसमें मैं कितना और जिंक प्लस कर सकता हूँ ये निकालना है। तो मेरा रेशियो था 9:4, 9 कॉपर था और कॉपर था 24 kg। तो मेरा जिंक कितना होगा ये फाइंड करना था। ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। 9/4 किया, 24/x किया, x का वैल्यू निकाला, हमारा आंसर आया 10/3 किलोग्राम, 10.67 किलोग्राम। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 10 लाख के निकट लिखना है, दोनों को गुना कर लिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अब इतना आ गया, मुझे 10 लाख तक जाना था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख यहाँ तक आएगा बेटा। तो इसके भी जो हमारे आंसर हैं उसको पहले हम इसको इरेक्ट कर लेते हैं, हमें इसका आंसर फिर से फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटा मुझे ले जाना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक। तो मेरा फिगर जो वैल्यू यहाँ निकल के आता है वो मेरा जो फिगर निकल के आता है वो आ रहा है 571। यहाँ तक वैल्यू आ रहा है और 8 है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57। यहाँ पर बेटा फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी देखना पड़ेगा कितनी फिगर आ रही है। फिगर निकालने में कहीं कुछ गड़बड़ हो चुका है। इस फिगर को हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। 463,258 को मल्टीप्लाई करते हैं 12,345 से, तो हमारा फिगर आता है बेटा यहाँ पर 5, हमारा फिगर आया 571820010। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें इसे ले जाने हैं 10 लाख में। तो यहाँ से गिनते हैं सर, यहाँ से 10 लाख की काउंटिंग करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारे सामने जो फिगर निकल के आते हैं यहाँ पर वो फिगर हमारे पास आ गया 5, 7 और 1 आते हैं। तो 5, 7, 1 आते हैं और यहाँ पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5, 7, 1 इसकी वैल्यू 8 है, तो 2 1 फिगर बढ़ जाएगी। तो 5, 7, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 7, 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे क्योंकि 10 लाख में 1 2 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 2 3 4 5 और 6 0 होता है। बट ये आंसर आप लोग कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो हमें 10 लाख के करेक्ट ले जाने हैं और ये आंसर हमें कहीं मैच कर नहीं रहे हैं। तो फिर अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूँ तो फिर हमारा यहाँ पर आता है 10 लाख। 5, 7, 1 आ गया
तो यहाँ पर आ जाएंगे 571 नहीं, तो फिर लास्ट में मुझे इसे 1 लाख के मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर अगर मैं बात देखूँ तो इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यहाँ आता है। तो मैं अगर इसे लाख में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर ये 5, 7, 1, 8 में ऐड करूँगा 9 और 10 टू द पावर कितना जगह 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर इसे मैं लाख में कन्वर्ट करता हूँ तो जो हमारे आंसर निकल के आते हैं वो आंसर हमारे निकल के आते हैं यहाँ पर सी, 571 एंड 10 टू द पावर 6 आते हैं। फिर भी मैं लास्ट में एक बार इसे फिर से कोशिश कर लूँगा, समझा दूंगा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो उन्होंने बोला कि 120 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से 40 क्या हो गए, फेल हो गए, 30 क्या हो गए, पास हो गए। तो आपको रेशियो बताना है पास और फेल स्टूडेंट का। पास को ऊपर ले लेना 80, फेल को नीचे ले लेना 40, रेशियो निकाल देना 2:1 आ जाएगा। इसके बाद 19 नंबर में चलते हैं। बोल रहा है 3:2 किसके बराबर है बेटा, तो ये तुम्हारा 168 और 112 के बराबर है। काटोगे तो ये 56 से 3 टाइम में कटेगा, ये 56 से 2 टाइम में कटेगा, आंसर आता है डी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा बेटा कि ए का 50% और बी का 50% का रेशियो बताओ। तो ए का 15% ले लिया, ए इंटू 15/100, बी का ले लिया, बी इंटू 20/100। तो यहाँ बेटा जब तो 100 कट गया तो ए 15 बच गया, ए इंटू 15 बच गया और बी इंटू 20 बच गया, मतलब ए इंटू 15 बच गया और बी इंटू 20 बच गया। तो ए को मैंने बी में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया और ये 20 आ गया और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। ये 20 बाई कितना आ गया 15, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, रेशियो 4:3 आ गया। बोल रहा है बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो पहले इस वैल्यू को मैंने लिखा 4, 4, 8, 8, 8, 9.5। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी पूछेगा बेटा 3 पूछे या 4 पूछे या 5 पूछे या 10 पूछे, आगे से गिनना। तो आगे से गिनना 1 आया, 2 आया, 3 आया, इतना ले लिया। इसके आएगा फिगर 8 था, ये फिगर 5 ग्रेटर देन है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 ऐड कर देंगे तो 449 आंसर आ गया। इसके बाद बेटा लिखा है कि एक रेनॉल्ड का पेन का दाम 2.50 है। अगर एक पेन खरीदते हो 2.5 रुपये में, 110 पेन क्यों, 110 पेन को कितने पैसे में खरीदना पड़ेगा, कितने रुपए में। तो ये तो झंडू बाम क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। 275 रुपीज आएगा। आगे बोल रहा है सबसे छोटा अनुपात क्या है। मैंने सबको डिवाइड करके देखा, सबसे छोटा कौन आया 0.75, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3.4। आगे बोल रहा है कि अगर 100 आर्टिकल्स खरीदते हैं, 100 वस्तु खरीदते हैं 1060 रुपये 80 पैसा में, तो 101 वस्तु खरीदने के लिए कितना लगाना होगा। तो मैंने क्या करा बेटा समझना, अगर 1060 रुपया देकर तुम 100 खरीदते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, 1 का निकल जाएगा और फिर 101 से मल्टीप्लाई कर दो, 1071 रुपये 41 पैसा आएगा। बेटा यहाँ दे देना, यहाँ 40 पैसा था, ये 8 है, 5 ग्रेटर देन है, तो 1 फिगर में ऐड कर दिया तो ये 41 हो गया। आगे लिखा बेटा कि 100 रुपया मैं किसी के लिए कमाता हूँ तो मुझे 2 रुपया 2.125 का कमीशन देता है। तो अगर मैं 10,000 रुपया कमाऊंगा तो मुझे कितने का कमीशन देगा। तो 10,000 मल्टीपल 2.125 100 कर देना। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 रुपया मैंने 2.125 का कमीशन मिलेगा 100 के इनकम पर, तो 10,000 पर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 212.50। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य जो है बेटा वो इतना दिया हुआ है 1.0552, तो 110 के लिए कितना होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, आपके आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद बोल रहा है बेटा कि 22 रुपीज़ 50 पैसा, मैंने 22.5 रुपये में आपको कोई 1 दर्जन पेंसिल दे देता है, मतलब 1 दर्जन में 12 पीस होता है और 12 पीस खरीदने के लिए 22.5 रुपया लगाना है। तो 145 दर्जन का दाम कितना होगा। तो 145 में पहले 12 से गुना करो क्योंकि 1 दर्जन में 12 पीस आता है, तो 1740 पीस आया। तो 1740 पीस का दाम बताना है। तो 22.5 रुपये में बेटा अगर 12 पीस मिलता है तो 1740 पीस का कितना मिलेगा, 3262 रुपये 50 पैसा। 12 से काट के गुना कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है बेटा कि 1 लीटर दूध का दाम 12.5 रुपए है, तो झंडू बम क्वेश्चन है। 1 लीटर आपके घर में दूध आ रहा है, 12.5 रुपए लग रहे हैं, तो 125 लीटर का कितना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बोल रहा है कि 875 रुपए पेट्रोल का दाम आपको बताना है, जबकि एक पेट्रोल का दाम 4 रुपये 75 पैसा है। बेटा देखो यहाँ पर 9 टेबल वैल्यू लिखा है, लेकिन 9 टेबल वैल्यू जब तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा तब तक अलाउ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में 9 वैल्यू पूछे या कुछ भी बोले वो फंडा लगता ही नहीं है, ये सब्जेक्टिव के लिए है। तो सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक केन है 2.70 रुपीज़ के बराबर, फिर एक केन है बेटा 10 ग्रेन सिल्वर के बराबर और 2.7 रुपीज़ है बेटा x ग्रेन सिल्वर के बराबर। तो अरेंज करो, x ग्रेन सिल्वर है 2.7 रुपीज़ का, 2.7 रुपीज़ है 1 एन का और 1 एन है 10 ग्राम सिल्वर का। और यहाँ पर 3 ग्रेन सिल्वर और 10 ग्रेन सिल्वर मैच करना चाहिए, अगर ये मैच नहीं करेगा तो चैन रूल बनेगा ही नहीं। राइट हैंड साइड वाले को हम नोमिनेटर मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिनोमिनेटर मानते हैं। वैल्यू निकाल दिया, 10 ग्राम आ गया, 10 ग्रेन सिल्वर आ गया, सॉरी
आगे बोल रहा है कि 10 पेंसिल 45 रुपए में मिला, तो एक पेंसिल कितना में मिलेगा? 4.5 रुपए में। तो 10 दर्जन पेंसिल, तो 10 दर्जन यानी एक दर्जन में 12 पीस, तो कितना हो गया? 120 पीस। 120 पीस पेंसिल का कितना दाम बढ़ेगा? 540 रुपए। गुना कर देना। $15 मिल रहा है 700 में, $15 में लेके गया, 700 रुपया मिला, तुम $40 के कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स का वैल्यू आएगा 1820 रुपये मिलेगा। जर्मन की मुद्रा क्या है? मार्क है। आगे बोल रहा है कि कोलकाता में 3000 रुपया में दिया और कोलकाता में मुझे 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, और आगे लिखा हुआ है कि $1 जो है वो 60 रुपए के बराबर है, और 1 औंस जो है वो 48 ग्राम के बराबर है। तो न्यूयॉर्क में 1 औंस का मूल्य क्या हो गया? न्यूयॉर्क में 1 औंस का मूल्य कितना डॉलर होगा? अरेंज करो। $1 बराबर 1 औंस, 1 औंस बराबर 4.8 ग्राम, और 10 ग्राम बराबर 3000 रुपीज। तो यहाँ पर आपका निकल के आता है 60 बराबर कितने डॉलर आएंगे? तो $1 आएगा। इसके बाद ये आपके जो राइट हैंड साइड वाले हैं बेटा, इसे आपको नोमरेटर ले लेना है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो डिनोमीटर ले लेना है, फिर उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू निकालोगे तो x बराबर ये कैलकुलेट करके आएगा, आंसर है $24। इसके बाद बोल रहा है बेटा कि 8.6705 को आपको करेक्ट 1000 के निकट लेना है। तो करेक्ट 1000 का मतलब क्या है? आप 89.6705 ले लो। डेसिमल के लिए तो 1 माना जाता है, और 1000 में वो कितना जीरो लगता है? 3 जीरो, यानी आपको यहाँ तक फिगर लेना है। यानी पहले आपको यहाँ पर क्या ले लेना है? 89.670 ले लेना है, और अगर ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो 1 बढ़ा लेना है, तो 1 और ऐड कर लेना है। तो बेटा 1 और ऐड करते हो इसमें, तो तुम्हारा वैल्यू आ गया 89.671, जो आंसर मैच करता है डी। इसके बाद बोल रहा है कि 1 पाउंड जो है वो 26.90 के बराबर है, तो x पाउंड कितने रुपए के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, 32.23 पाउंड निकल के आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 693.607 को आपको उससे नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। तो जब नियरेस्ट इंटीजर बोलता है बेटा तो ऐसे लिखना, 963.607 आ गया। तो इंटीजर कंप्लीट ये है कितना? 963, इधर को काट देना, बट यहाँ देखना 5 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? 5 ग्रेटर देन 1 है तो एक जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 694 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा ना 4 होता या 3 होता तो हम इसे 0 मान लेते, तो फिर मेरा आंसर कितना आता? 693 आता। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर वैल्यू 5 है, 5 से ग्रेटर देन है, तभी 1 प्लस करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 3 और 5 एक रेशियो है, उसमें अगर 10 इंक्रीज करा दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है? 5:7। तो आपको नंबर बताना है, तो 3x में 10 ऐड कर लो, 5x में 10 ऐड कर लो, और 5/7 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और फिर x की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा? 5। तो नंबर कितना आ गया? फर्स्ट नंबर 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया 25, आंसर कितना हो गया? डी। इसके बाद 39 आता है, 6 मैंगो 4 एप्पल, और 6 एप्पल 20 ऑरेंज, और 30 मैंगो x ऑरेंज। अरेंज करो, x ऑरेंज बराबर 30 मैंगो, 6 मैंगो बराबर 40 एप्पल आ गया, और 6 एप्पल बराबर 20 ऑरेंज आ गए। तो राइट हैंड साइड वाला आपका नोमरेटर होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिनोमीटर होता है, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आएगा 40, आंसर आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा 40 नंबर, आपको इससे 5 सिग्निफिकेंट नंबर लिखना है। तो इसका नियम होता है कि 8, 6, 3, 4, 9, 4.2, 4, 5, 6 काउंटिंग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको जो यहाँ पर लेना है वो वैल्यू लेना है 8, 6, 3, 4, 9। अब सवाल आता है बेटा कि आपका इतना वैल्यू तो आ गया, अब ये तो तुम्हारा 4 है, 5 ग्रेटर देन तो है नहीं, 5 ग्रेटर देन तो है नहीं कि आप 1 फिगर लोगे। 4 है बेटा, यानी 5 लेस देन 1, यानी आपको 0 लेना होगा। यहाँ क्या बैठा लेना होगा? यहाँ पर 0 बैठा लो, क्योंकि किसी भी डेसिमल का कितना नंबर है? 1 नंबर है, तो 0 लगा लेंगे। आंसर कितना निकल के आता है? 8, 6, 3, 4, 9 0 आएगा, या तुम इसे 8, 6, 3, 4, 9 और मल्टीपल 10 लिख सकते हो। तो बेटा इस तरह आपका सेट 1 खत्म होता है। 40 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मॉडल सेट समझ में आएंगे और पसंद आएंगे, और पसंद आए तो आगे लोगों को शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। जब आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाए, और खासकर उन लोगों तक पहुँचाए जिन लोगों तक रिसोर्स और संसाधन की सुविधा नहीं है। तो इस तरह हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें और बिंदास रहें।